अनत पे निगाहें, सास पे निशाना। नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता। पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंच जाता है। पेट से ही ये सब करना सीख गई थी क्या तू? हैं? अभी तो तेरे ग्रेजुएशन पूरे हुए हैं और करण क्या कह रहा है? सदियों पुराना प्यार है तुम्हारा। मम्मी प्लीज आप डांटिए मत नेहा को, वो घबरा जाती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। अच्छा, छोटी थी। छोटी उम्र में ये सब करती हैं लड़कियां। पढ़ने भेजा था मैंने इसे कि ये सब करने। बात तो नहीं बन रही, चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए जी। अब देखिए बहन जी, आज नहीं तो कल आप अपनी बेटी के हाथ पीले तो करेंगे ही। राजा महाराजा भी अपनी बहन बेटियों को घर पर नहीं बिठा सके, तो हम और आप क्या चीज़ है। अब नेहा अपनी पसंद के लड़के के घर जाए कि आपकी पसंद के, क्या फ़र्क पड़ता है। और किसी ने मना थोड़ी ना किया है। आप बिल्कुल नापिए तोलिए हमारे लड़के को, या आप कहे तो मैं इसे आपके पास ही छोड़कर चली जाती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे काम मुझे आते हैं और बिजनेस तो न जाने कितने सालों से संभाल रहा हूं मैं। मम्मी जी आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए मोना जी, लड़का अच्छा है, कमाता है, बीच बाजार में खुद की दुकान है। ये खुसुर पुसुर का ही तो नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सर पर बैठकर नाच रही है। आप तो बोलेंगे ही। आपकी बेटी के लक्षण देखकर पता चल रहा है कि बेटी आप पर गई है। ये बहस चल रही थी कि वहां करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बना कर ले आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी कैसा बना है। आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हैं आप मोना जी, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाने की ट्रे लेकर उनके आगे खड़ा होना होता है, और यहाँ करण बेटा जी खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखिएगा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता। जरा ना नुकुर करने के बाद मोना भी राजी हो जाती है और नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है। मुंह दिखाए के वक्त करण तो बाजी मार गया नयनतारा, बहू तो बिल्कुल कच्ची कली है। बिल्कुल सही कहा भाभी। असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़की अपनी धुन में रहती है, बुढ़ापे में जाकर तो दुल्हन बनती है। तूने ना बिल्कुल सही किया नयनतारा, सही उम्र में लड़की को लेकर आई है। अब तो इसे जैसे भी अपने सांचे में ढालेगी ये ढल जाएगी। पर एक दिक्कत है, इस उम्र की लड़की का मन बहकता बहुत है, जरा ध्यान रखियो। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू। मेरा मतलब है कि हमारा करण तो पूरा पका आम है और ये बेचारी कच्ची, तो बचपना तो होगा ही इसमें, जरा संभल के चलना होगा। वहीं पास में बैठा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। यही बात मैं जब तेरी माँ से कह रहा था तब इस औरत के दोनों कान फूट गए थे। कहाँ करण 29 साल का, कहाँ ये लड़की 20 साल की, इतना फर्क। सोच में भी तो अंतर रहेगी दोनों के। नेहा में समझदारी आते आते कम से कम 3 साल लगेगा। लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है पापा, और पहले के जमाने में तो 10-15 साल के डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपने को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर सभी को खाना परोसती है। मैंने चूल्हे की पूजा कर दी थी मम्मी जी। घर के मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया और उसके बाद ही सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। देख लिया, आप कह रहे थे छोटी बहू लेकर आए हो, आधा वक्त तुम्हें उसे चीजें समझाने में लग जाएगा। अरे ये तो सब कुछ पहले से ही जानती है। मेरा बेटा हीरा लेकर आया है, हीरा। हाँ भैया, इस बार तो मेरी ही गलती होगी, माफ करना बहू। और तू क्यों बाद में खाना खाएगी? चल आजा, हमारे साथ ही खाना खाने बैठ जा बहू। बस एक बात ध्यान रखना बहू, इस घर में बाकी सभी तो मसालेदार खाना खाते हैं, पर मैं हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हूँ। जी मम्मी जी, आपने तो बस 4 ही रोटी खाई, और रोटी दूं? दे दे बेटा, तेरी सास तो 7-8 परोठे यूं खा लेती है। हाँ तो आपका क्या जा रहा है, अपने शरीर का खाती हूँ, खाऊंगी नहीं तो शरीर संभलेगा कैसे।
अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है? अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, वो लड़का अपनी बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ती ही फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में मैंने कुछ सामान रखा था ना, वही लेने गई थी। पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नयनतारा किचन में आती है। क्या बना रही हो बहू? वही मम्मी जी जो आपने बताया है। प्रिया दीदी के लिए दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इसके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। वही तो मुझे लगा है कि बहू तुम मेरे लिए सादा खाना बना रही होगी। अरे कब तक सादा खाना खाऊंगी मैं? मेरे लिए भी ना दाल तड़का और चावल और साथ में भिंडी बनाना बहू। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई मम्मी जी? अब सबके लिए तू तड़का बना रही होगी, तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों बनाना है? और अचार और पापड़ देना मत भूलना। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? दोपहर में सभी एक साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी टीवी सीरियल में एक ऐसा सीन आता है जो नेहा के शक को और मजबूत कर देता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था पारो कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, जिस दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगी थी। मीठा खाने वाली मेरी पारो समोसा और चाट उड़ा रही थी। जिस पारो को रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, वो फीके रंग पसंद करने लगी थी। वो पसंद तुम्हारी थी ही नहीं पारो, वो तो कोई और था जिसकी पसंद तुम पर हावी हो रही थी। कहीं ऐसे ही मम्मी जी पर किसी और की पसंद तो हावी नहीं हो रही? उनकी कोई सहेली होगी। मम्मी जी और चावल लाऊं? आज तो आपने ना के बराबर खाना लिया है। तू मुझे मोटी करके नहीं मानेगी क्या है? बहू ऐसे भी चावल में फैट होता है, अपनी बॉडी को तो खुद ही मेंटेन करना होगा ना। मेरा हो गया। अपनी सास में इतने बदलाव देखना नेहा को नहीं पचता और वो रात को बेडरूम में करण से कहती है, तुम आजकल नोटिस नहीं कर रहे करण, मम्मी जी ना बदली बदली सी लग रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब डाइटिंग क्यों करनी है? वो भी इस उम्र में? तबीयत बिगड़ गई तो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बात करता हूँ मम्मी से। अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, नयनतारा पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। आप कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना पार्लर से बेटा, और वहीं बाहर फ्रूट सलाद भी खा लूंगी, तो फिक्र मत कर। नयनतारा हड़बड़ी में बाहर निकलती है। उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि नयनतारा का फोन उसके कमरे में रिंग होता है। तेरी सास का फोन बज रहा है, लगता है कमरे में ही छोड़कर चली गई। जरा देख तो बहू कौन फोन कर रहा है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी सास के फोन में हार्ट बीट नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम 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 राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर हार्ट बीट नाम से सेव किया है? आजकल हर रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती है, फिर ये पार्लर, डाइटिंग। छी 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 छी, इस उम्र में मम्मी जी कोई और रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? नेहा का शक बढ़ता ही जा रहा था कि रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है और देखती है कि बाहर तो कोई नहीं। आवाजें तो आ रही थी हॉल में, वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि बाहर वो उसी लड़के को बाइक से वापस जाता हुआ देख लेती है, जिसे उसने सुबह में देखा था। वो अभी कुछ समझ पाती कि वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की ओर जाता देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई, मैं बिगड़ सकती थी, मुझ में बचपना है, 20 साल की लड़की हूं मैं। पर मम्मी जी, उनको क्या हो गया? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड है मम्मी जी। अभी तो दीदी की शादी भी नहीं हुई, बेटी कंवारी है और माँ अपनी डोली उठाने तैयार बैठी है। अगर पापा जी को पता चल गया तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी होगी ना। लोग तो कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। अरे पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे, इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ। उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगे तुम। ऐसा ही होता है, छोटी उम्र की लड़कियों का दिमाग
इस बार ये गलती कर दी तुमने, दोबारा से मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत भी मत करना। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के की बाइक को आता देखती है। प्रूफ मांग रहा था ना करण मुझसे, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, सीधा पापा जी को ही बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बताती है। नहीं, बहू कहते ये झूठ है। इस उम्र में तेरी सास, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये औरत पार्लर के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। जिस औरत ने कभी 4 इंच से छोटी बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, वो आजकल स्लीवलेस ब्लाउज पहने जा रही थी। बहू, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ। और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहां नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर देखकर फ्लाइंग किस कर रहा था और ऊपर से नयनतारा नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। हाँ, ये दृश्य देखकर सुरेश तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, दीदी जल्दी यहाँ आइए, ये देखिए पापा जी को क्या हो गया। करण, कोई है, कोई तो आओ। मम्मी जी क्या आएंगी, ये तो उन्हीं के कारण हो रहा है। क्या हो गया पापा को? बताया था मैंने कि मम्मी जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आंखों से देख लिया और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी प्रिया भी भागती हुई वहां आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए क्या हो गया पापा जी को। वही तो देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अपनी आंखें खोलता हुआ सुरेश कहता है, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। यह बात घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा। मैं लुट गया बेटा, अब तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ देख लिया बेटा। वो चुम्बन है, भगवान, छी 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 छी, कितना गिर गया है ये समाज, मुझे नहीं जीना। वो चुम्बन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है? तेरी माँ के लक्षण कुछ दिन से बदले थे। बहू वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने मुझे बताया कि आजकल कोई लड़का आता है और तेरी माँ से मिलता है। तेरी माँ के फोन में उस लड़के का नंबर हार्ट बीट से सेव भी है और वो हर रोज छत से उसे इशारा करके बुलाती है। अरे आज तो मैंने दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लिया बेटा। क्या? मम्मी ऐसी कब से हो गई? मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। पर शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 40 के बाद औरतों का दिमाग फिरता है। मेरी दुकान में भी ना बहुत सारे जेंट्स आते हैं, सबकी यही शिकायत रहती है। लोगों से गलतियां हो जाती है पापा, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। मम्मी से क्या बात करेंगे आप लोग? गलती पापा की है। क्यों तैयार होकर नहीं रहते आप? यहाँ मम्मी स्लीवलेस पर स्लीवलेस पहन रही है और आप अपनी उम्र से 10 साल और पुराने कपड़े पहन लेते। जरा टी शर्ट जीन्स पहनना शुरू कीजिए। उन्हें पसंद भी तो वही आया है ना, टी शर्ट पैंट वाला लड़का। पर तेरी सास ने खुद ही मुझे ऐसे कपड़े ला कर दिए थे बेटा। मुझे नहीं जीना। यहाँ नीचे सुरेश का संसार लूट रहा था। वहां नयनतारा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कुछ देर बाद हंसती हुई नयनतारा नीचे आती है। सभी उसे एकटक देखने लगते हैं। फोन कर उस लड़के को और यहाँ बुला। किसे? कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आप बताना नहीं चाह रही मम्मी जी तो कोई बात नहीं। पापा जोर जबरदस्ती करनी ही क्यों है? आप बस मम्मी जी का फोन अपने पास रख लीजिए। वैसे भी वो दोबारा आएगा ही। दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आते हैं ना लाड साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे ही विपुल दरवाजे पर आता है, करण, सुरेश और बाकी सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं। विपुल, तुम्हारा चक्कर मेरी माँ के साथ है? अरे मेरा चक्कर तो तुम्हारे साथ है। हे भगवान, ये लड़का मेरी माँ मेरी बहन दोनों के साथ एक साथ चक्कर चला रहा है। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना। लूटने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था क्या, आवारा लड़के? और दीदी आप तो पता करती ये लड़का कैसा है। और सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है। ये तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? मैं नहीं चाहती इस लड़के को। ऐ लड़के, कौन हो तुम? पर मैं आपको जानता हूँ आंटी जी। देखा जानता ही है मम्मी जी को। और मम्मी जी को आंटी क्यों बोल रहा है? प्रिया ने मुझे बताया आपके बारे में। मैं प्रिया को पसंद करता हूँ आंटी जी, और प्रिया भी मुझे पसंद करती है। पर आप लोग इस तरह मुझे कंबल में बांध कर मारते हुए क्यों लेकर आए? क्या प्यार करना गुनाह है? बताइए करण भैया, आपने भी तो लव मैरिज किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले
तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ? छी। और मम्मी, आपको शोभा देता है? आप रात को इस लड़के से मिलती हैं, सुबह 11 बजे छत पर इसे फ्लाइंग किस देती हैं। अगर कोई देख लेता तो? अरे क्या बके जा रहा है, मैं तो सुषमा के पोते को फ्लाइंग किस दे रही थी। अच्छा, और रात को 1 बजे आप हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, वो क्या है ना, रात को मुझे भूख लग जाती है तो मैंने चिप्स का पैकेट ला कर रखा है, वही हॉल में बैठ कर खाती हूँ और खिड़की से पैकेट बाहर फेंक देती हूँ। अब विपुल सब समझ जाता है। मैं समझ गया, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तुम बता दो ना प्रिया, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम कहाँ होती हो? सेकंड फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर पर हाई कर रहा था, उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पर किसी और को हाई कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखी, पर छत पर खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिख गई, इसलिए भाभी को कुछ और लगा। और रात को भी जब तुम मुझसे मिलकर जाती होगी, मम्मी चिप्स खाने आती होंगी, इसीलिए भाभी हमेशा मम्मी जी को वहां देख लेती होंगी। तो मम्मी की फोन में हार्ट बीट से किसका नंबर सेव है? और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी मेरी सुपरस्टार नाम का एक शो आ रहा है हमारे शहर में ऑडिशन लेने के लिए, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना मुझे, उसी की तैयारी में लगी हुई हूं मैं। और हार्ट बीट तो गलती से तेरी मौसी का नंबर मेरे फोन पर सेव हो गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि ये ब्लंडर नेहा के कारण हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर नयनतारा से माफी मांगते हैं और विपुल से भी। विपुल और प्रिया के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिया की शादी विपुल से हो जाती है।